हेलो दोस्त, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कल का पार्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताया था, एचएपी फर्स्ट सेम फर्स्ट लेक्चर। आज का दूसरा लेक्चर है। आज का टॉपिक है बॉडी सिस्टम। देयर आर द 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में 11 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? नर्वस सिस्टम। दूसरा का एंटीगुमेंटरी सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिनल सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या इम्यूनो सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब मैं बारी बारी से एक एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम इट्स कोऑर्डिनेट द वॉलंटरी एंड एक्शन एंड ट्रांसमिट सिग्नल। ये हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं, सिग्नल को इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं। विभिन्न बॉडी में या विभिन्न बॉडी के पार्ट में ये सिग्नल पहुंचाने के काम करते हैं। का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? जैसे हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी की जो एकदम ऊपरी भाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार के बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। स्किन, हेयर, नेल्स, स्वीट एंड अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो होता है हमारा स्किन होता है, नेल होता है, ये सब एक प्रकार के एंडोक्राइन क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्लैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटरी सिस्टम। ये क्या होते हैं? ये भी ब्रेन होते हैं। जो हमारे ब्रेन होते हैं, ब्रेन से जो स्नेल होते हैं, ये एक प्रकार के होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब बाहरी ग्लैंड होते हैं। जैसे हेयर क्या होते हैं? हमारे इस ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन देखो, हम एयर होता है तो हेयर बाहरी परत हो गया। स्नेल हो गया, स्नेल देखो बाहरी हो गया। तो ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मतलब बाहरी, मतलब बाहरी ग्लैंड होते हैं। तीसरा नंबर क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्रिंग एयर इनटू द आउट ऑफ लंग्स एंड ऑक्सीजन रिमूव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन क्या एक्सेप्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी क्या होते हैं? ये होते हैं, ये लंग्स होते हैं। लंग्स क्या होते हैं? हमारे प्योर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होते हैं? ये आर्गन, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सर्कुलेट ब्लड अराउंड एंड बॉडी वी ऑफ द हार्ट ऑफ आर्टरी एंड विंग्स, डिलीवरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर्गन। हमारे बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी के आर्गन में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ये ले जाने का काम करते हैं हार्ट से आर्टरी एंड विंग्स। हमारे जो बॉडी यहाँ पर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होते हैं, ये जो होते हैं आर्टरी और विंग्स में हार्ट तक ब्लड को अराउंड चलाते हैं। सर्कुलर सिस्टम होते हैं। एक ब्लड वेसल्स होते हैं। कहाँ होते हैं? ये हार्ट में होता है। हार्ट में आर्टरी और वेन्स होते हैं जो डिलीवरी करते हैं क्या? ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए और उस ब्लड को सप्लाई देने के लिए। और उसके नीचे मैंने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आर्गन, माउथ। डाइजेस्टिव जो हमारे आर्गन होते हैं, जो माउथ होते हैं, फेरिंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन to absorb the nutrients and the remove waste within the gastrointestinal tract। अब यहाँ देखा जाए, ये ह्यूमन बॉडी में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, जब कोई भी हम भोजन पदार्थ करते हैं, कठोर होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ तो हमारे माउथ में जाता है। माउथ क्या होता है? ये च्यूइंग करता है। च्यूइंग करने में क्या होता है? फेरिंग से होते हुए, ओसोफेगस से होते, इस स्टमक में होते हुए कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से आउट हो जाता है एनस के द्वारा। ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। उसके नीचे आते हैं क्या? यूरिनरी सिस्टम होते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या होते हैं? आर्गन एंड माउथ। यूरिनरी सिस्टम क्या होते हैं? आर्गन, माउथ एंड फेरिंग्स। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सॉरी, हम डाइजेस्टिव दो बार हो गया। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? किडनी, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लेड सिस्टम वेयर ऑफ द किडनी फिल्टर्स ब्लड ऑफ द प्रोडक्ट एंड गेट ऑफ द रीड ऑफ द वास्ट। जो हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं, ये क्या था? किडनी से ब्लड को प्योर सप्लाई करते हैं। क्या हमारे किडनी क्या करते हैं? प्योर सप्लाई करते हैं। किडनी क्या होता है? ये एक प्रकार का यूरेथ्रा से होते हुए ब्लड का क्या होता है? किडनी से ब्लड को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं।
ये ब्लड का सप्लाई फिल्टर होता है। किडनी होता है ब्लड को फिल्टर करता है। यूरिनरी सिस्टम फिल्टर करते हुए यूरिनरी सिस्टम से होते हुए ये सप्लाई करते हैं। अब उसके नीचे आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये होते हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये हमारे क्या होते हैं, ये किसी को आर्गन के रिक्वायर होता है या रिक्वायर होते हैं, प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं ऑफस्प्रिंग से। जब किसी चीज़ की मतलब ये रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होती है, प्रोडक्शन का लाभ उठाते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसके नीचे चाहिए स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं, जो हमारे बोन होते हैं, इसी जो पूरी बॉडी में बोन होते हैं, ये स्केलेटन सिस्टम के काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है स्केलेटन सिस्टम पर, यहाँ देखा जाए स्केलेटन सिस्टम बात किया इम्यूनो सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे जो ब्लड होते हैं, ब्लड में क्या होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम ही पाए जाते हैं। ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड को जो सर्कुलेट करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं इम्यूनो सिस्टम। उसके नीचे देखा जाए एंडोक्राइन सिस्टम। अब बोला जाए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन। अब बोला जाए कि मास्टर ऑफ ब्लड किसी बोला जाता है, मास्टर ऑफ ब्लड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। कई प्रकार के हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें T4 और T3 जो होता है, ये देखा जाए यहाँ पर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये सिस्टम द कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं विच हेल्प इन द फंक्शन। हमारे बॉडी में जो कार्य करते हैं, कार्य करने में हेल्प करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में एक हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4। हमारे बॉडी में ग्रोथ करने में एक T4 एंड T3 होते हैं। आप लोग को मैं परिभाषा डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ओके, थैंक यू।